हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त रीमा और आप सभी का स्वागत है मेरे किचन में। रीमा रवि किचन, मेरा सफ़र आपके साथ। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं पनीर काठी रोल की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होती है दोस्तों, और बनने में कोई समय भी नहीं लगता है। झटपट से ये बनके तैयार भी हो जाती है। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डो तैयार कर लेंगे और यहाँ पे हमने लिया है 400 ग्राम मैदा। उसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच चीनी। इसके बाद हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और यहाँ पे हम लेंगे 2 बड़े चम्मच के करीब घी। आप घी के जगह ऑयल या बटर भी ले सकते हो। तो इन सभी चीज़ों को पहले हम अच्छे से मैदे में मिला लेते हैं। इसके बाद हम लेंगे यहाँ पे 1 कप दूध और इसे भी डाल लेते हैं मैदे में। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, दूध से ही मैदे को अच्छे से मिला लेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी लेके इसका एक आटा लगा लेंगे, एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। जितनी पानी की रिक्वायरमेंट होगी हम उतना ही पानी इसमें यूज करेंगे। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा जो मैदे का जो डो है वो बनके बिल्कुल तैयार है। हमें इसे अच्छे से गूँथ लेना है और पूरी तरह से चिकना कर लेना है। तो इसे अब हम लोग रख लेते हैं थोड़ी देर रेस्ट के लिए। इसके ऊपर हम 1 चम्मच घी लगा लेते हैं। आप चाहे तो ऑयल भी लगा सकते हो। तो इसे अच्छे से हम ऊपर से घी की एक कोटिंग लगा देंगे, जिससे हमारा जो मैदा है वो सूखे ना। और इसे थोड़ी देर हम लोग ढक के रख देते हैं। तो पनीर काठी रोल बनाने के लिए यहाँ हमने कुछ सब्जियों को काट के रखा है। यहाँ पे हमने लिया है आधा बंधा, जिसे बारीक काट लिया है, 1 शिमला मिर्च, 1 गाजर और 1 प्याज। इसके बाद हम एक बर्तन में लेंगे 1 कप फ्रेश दही। इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, कस्तूरी मेथी और साथ में डालेंगे किचन किंग। और यहाँ पे 2 बड़ा चम्मच के करीब हम डालेंगे सरसों का तेल। इसके बाद डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला और नमक अपने स्वाद के अनुसार। और इन सभी को अच्छे से हम दही में मिला लेते हैं, अच्छे से फेंट लेते हैं। और ये लीजिए दोस्तों, हमारा जो दही वाला मसाला है वो अच्छे से बनके तैयार हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे पनीर। पनीर को हमने काट के रखा था पहले से ही, और यहाँ पे हमने करीब 400 ग्राम के पनीर लिया है। और सारे पनीर को हम इस मसालों में डाल लेंगे और इसे अच्छे से हम मिला लेते हैं। इसके बाद एक कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे 2 बड़ा चम्मच तेल। यहाँ मैंने रिफाइन ऑयल का यूज किया है। आप चाहे तो घी या बटर भी डाल सकते हो। और इसको गरम करके हम डाल देंगे पनीर, जो हमने मसालों में कोट करके रखा था। तो उसमें हम सारे पनीर को डाल देंगे और इसे थोड़ा देर हम पे पकाना है। तब तक पकाना है जब तक कि हमारा जो पनीर का मसाला है वो थोड़ा ड्राई नहीं हो जाए, जब तक इसका पानी सूख ना जाए। और ये देखिए, जो पनीर का मसाला है वो थोड़ा सा ड्राई हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे सब्जी जो हमने काट के रखे थे। यहाँ पे हमने बंदा गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, प्याज रखा है। आप चाहे तो अपने पसंद की कोई भी सब्जियाँ इसमें ऐड कर सकते हो। तो इसे भी हम थोड़ी देर हाई फ्लेम में भून लेंगे। सब्जियों को पूरी तरह से पकाना नहीं है, बस हल्का सा ये सॉफ्ट हो जाए उतना ही हमें इसे पकाना है। पनीर का जो मसाला है, पनीर काठी रोल है का स्टफिंग है, वो बनके तैयार हो चुका है। और यहाँ पे जो हमारा मैदे का डो है वो भी अच्छे से सेट हो गया है। कितना सॉफ्ट और फुला फुला हो चुका है। तो इसे भी हम थोड़ी देर एक बार मसल लेते हैं अच्छे से। अब इसमें हम क्या करेंगे, छोटे छोटे जो पेड़े होते हैं, लोये जो होते हैं, उसे हम काट के रख लेंगे। जितने लोये हमें रोटी के बनाते हैं उससे थोड़े से बड़े हम लेंगे। आप अपने हिसाब से लोये की जो आकार है वो बढ़ा या घटा सकते हो। तो हम थोड़ा सा रोटी के जो लोये लेते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा लोया इसमें से काटेंगे। तो हम सारे आटों का जो लोया है वो पहले काट के रख लेते हैं।
और ये देखिए हमने सारा लोया काट के रख लिया है। तो अब इसे हमें अच्छे से चिकना कर लेना है। तो जिस तरह हमने वीडियो पे आपको दिखाया उस तरह से पेड़े बना ले, दोनों हथेली में लाके इसके मतलब बीच से गोल गोल कर ले। तो ये अच्छे से देखिए कितना चिकना, कितना अच्छा लोया हमारा बनके तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, जो बाकी लोई है उसे कपड़े से ढक देंगे ताकि वो सूख ना जाए। और इसमें हम थोड़ा सा सूखा हुआ आटा या मैदा ले लेंगे और इसे पूरे रोटी जैसे हम लोग बेलते हैं उस तरह से बेल लेंगे। और यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, हमने एक बड़ा सा रोटी बना के तैयार कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे तेल। हमने यहाँ रिफाइंड तेल यूज किया है, आप चाहे तो घी या बटर भी लगा सकते हो। तो इसमें अच्छे से हमने तेल को लगा लिया है। फिर ऊपर से हम सूखा हुआ मैदा डालेंगे और फिर क्या करेंगे, किनारों से पकड़ के इसे हम इस तरह से प्लेट बना लेंगे, जैसे हम लोग लच्छे पराठे का प्लेट बनाते हैं उस तरह से। और इसे थोड़ा सा खींचेंगे और बीच में थोड़ा सा प्रेस करके इसे गोल गोल करके हम लोग रोल कर लेंगे और इसे थोड़ा सा दबा देंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सारे पेड़े तैयार कर लेते हैं। तो अब हम लोग रोल बना लेते हैं। तो उसी पेड़ों में से एक पेड़ा निकाल के अच्छे से हम लोग बेल लेते हैं, जितना बड़ा आपको रोल चाहिए उस हिसाब से। और यहाँ पे हमने तवा को चढ़ा दिया था, तो तवा यहाँ पे गर्म हो चुका है। इसमें अब हम लोग ये जो रोटी हमने बना के रखी है उसे सेकेंगे। जैसे घर में नॉर्मल हम रोटी या पराठे सेकते हैं ना, उसी तरह हमें बस इसे सेक लेना है। तो ये एक तरफ से सीख गई है, तो इसे हम लोग पलट लेते हैं और इसमें हम लगा लेंगे ऑयल और अच्छे से अलट पलट करके दोनों तरफ से हम इसे सेक लेते हैं। और ये देखिए हमारी जो रोटी है वो अच्छे से सीख चुकी है। तो चलिए अब इसमें हम लोग पनीर का जो मसाला हमने तैयार किया था वो भर लेते हैं। तो इस तरह से हमने पनीर का जो मसाला है अच्छे से भर लेना है रोटी में। अब इसमें हम डालेंगे टमाटो केचप। अगर आपके पास ग्रीन चटनी है तो आप वो भी डाल सकते हो। इसके बाद हम डालेंगे प्याज जो हमने बारीक काट के रखा था। अब इसमें हम डालेंगे नींबू का रस और इसमें हम डालेंगे चुटकी भर काला नमक। इससे बहुत अच्छा सा चटपटा सा टेस्ट आता है हमारे रोल में। तो यहाँ पे हमने सभी चीज़ों को अच्छे से डाल लिया है। अब इसे क्या करेंगे, हमें रोल करना है। तो इसे हम अच्छे से किनारों से पकड़ के इस तरह से रोल करेंगे और जो पेपर रैप आता है उससे हम इसे लपेट देंगे। और ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारा जो काठी रोल है, पनीर काठी रोल, वो बनके बिल्कुल तैयार है। तो देखा दोस्तों, कितनी सिंपल सी रेसिपी है। कम सामान में ही, घर के ही सामान से ही और कम समय में ही ये झटपट से बनके तैयार हो जाती है दोस्तों। और खाने में भी उतनी ही टेस्टी होती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो, रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग।